आज जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारा ब्लॉग है मुहर्रम वाले दिन का। ये हमारे यहाँ मुहर्रम वाले दिन हलीम बन रहा था रात में और हम सब लोग बाहर बैठे थे। ये देखिए मेरी हालत, ऊपर से मैंने डलवा लिया था तेल, तो मैं हो रही थी। अब जब तक कि सुबह मैं उठी तब तक कि हलीम सारा बट चुका था और मैंने उठते ही खाई हलीम। बिरयानी बनी थी बहुत अच्छी, क्योंकि हमारी बाजी ने बनाई थी। और हलीम मम्मी ने, बाजी ने, सबने बनाया था। हलीम का मसाला डाल के मैंने हलीम बिरयानी खाई। उसके बाद अब ये ब्लॉग 2-3 दिन का इकट्ठा था, तो इसके बाद तीजे वाले दिन हमारी पप्पो की यहाँ कुरान खानी थी, वहाँ पे कुरान खानी मुकम्मल हुई। उसके बाद आया नाश्ता। नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी और मैंने पी कोल्ड ड्रिंक। और कुरान कहानी मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद सब जा चुके थे और हम ये सब लोग घर के लोग बैठे थे, पप्पी, चाची, कज़न, हम सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। और ये हमारे यहाँ खाए जा रहे थे होले। हमारे यहाँ इसे होले कहते हैं, आपके शहर में क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। उसके बाद तबर्रुक की रोटी आई थी 2 और हम सारे लोग 6-7 लोग थे, तो हमने थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करके खा ली तबर्रुक की रोटी। दाल रोटी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए। ऊपर था बंदर, तो पहले हमारी पप्पो गई ऊपर बंदर भगाने के लिए। उसके बाद हम सब लोग गए ऊपर। और ये बराबर में पता नहीं किसकी छत थी जो इतना इस पर कबाड़ फैला हुआ था। पता नहीं कौन ही लोग होते हैं जो इतना कबाड़ फैला के रखते हैं। पर ये उम्र कह रही थी बाजी रहन दो, किसी को नहीं दिखाते हैं ऐसे इतना फैला हुआ। मैंने कहा पर पता नहीं कोई कौन लोग हैं, पर इनको सफाई रखना चाहिए। इतना सारा कबाड़ ऊपर फैला रखा है, बताओ। तो हाँ, ये कह रही थी हाँ रखना चाहिए सफाई, पर क्या करें सब लोग मजबूर होते हैं, अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए ऊपर ही सारा कबाड़ा फेंक देते हैं। मैंने कहा चल कोई नहीं। उसके बाद हमने खाया रात के खाने में हलीम और साग कलेजी, जिसमें से साग कलेजी कम खाया गया, हलीम बहुत ज़्यादा वाला खाया गया, क्योंकि हलीम बहुत अच्छा बना था। हलीम टेस्टी था, तो सबने ज़्यादा हलीम ही खाया। बहुत कम टाइम मिलता है जब हम सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब एक साथ लोग इकट्ठे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए कोई बड़े चम्मच से हलीम खा रहा था, कोई कटोरे में हलीम खा रहा था, कोई चाट चाट के हलीम खा रहा था, क्योंकि हलीम बहुत टेस्टी बना था। कोई प्याली बिल्कुल सफ़ा कर रहा था। उसके बाद सब खाना पीना करने के बाद सब लोग पड़ गए, क्योंकि सब लोग थका हुए थे, महफिल जमा हुई थी। तो देखिए आ गई थी हमारी सारी दोनों फप्पो और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्हें कन्वेंस करा जाता था किसी की नकल करने के लिए कि आप उसकी एक्टिंग करके दिखाइए, तो ये मना कर रही थी। उसके बाद ये इन्हें बहुत मनाने के बाद ये तैयार हो जाती हैं। उसके बाद देखिए ये कैसे एक्टिंग करके दिखाती हैं कि डांस। उसके बाद सबके हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। उसके बाद हम चले आंटी के घर, जो भी एक्टिंग कर रही थी उन्हीं के घर, क्योंकि वो पहले आ चुकी थी। हम चले सब लोग, सारी कज़न्स वहाँ पे। जब हम सब लोग एक साथ होते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम जा रहे थे आंटी के घर। आप लोगों की कितनी कज़न है आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारी तो माशाल्लाह बहुत सारी हैं। उसके बाद हम आंटी के यहाँ पहुँचे, हमने पी कोल्ड ड्रिंक। आंटी ने रखा था मलीदा मीठी रोटी का, ये बहुत अच्छा था। और ये प्लेट देख के मुझे मेरी दादी के घर की याद आ गई, क्योंकि इन प्लेटों में सबसे ज़्यादा खाना खाया गया है। और ये मलीदा बहुत ही यम्मी होता है, बहुत टेस्टी बनता है, कि मीठी रोटी से बनता है शायद। तो मैं सबसे पूछ रही थी किस किस को याद आई, तो ये रिव्यू आ रहा था मुझे याद आई, और ये कह रही थी मुझे भी याद आई, ये कह रही थी मुझे भी याद आई। मुझे अपनी दादी की बहुत याद आ रही थी। इन्हें भी सबको प्लेट देख के सबको दादी और नानी की याद आने लगी। उसके बाद मलीदा खाया, फिर से मलीदा फिनिश किया, क्योंकि मलीदा बहुत टेस्टी था। उसके बाद ये देखिए बचपने जैसी हरकतें। बड़े हो गए, शादी हो गई, पर बचपना अभी भी नहीं गया है। उसके बाद रात के टाइम ज़्यादा हो चुका था। आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। खैर सब मेरे पीछे आ रहे थे, बस आधे लोग इधर जा रहे थे, क्योंकि हमें जाना था घर। अब मिलेंगे कल। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।